मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में से आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देखा माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के समान एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसका विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन क्योंकि मयूर है इसलिए वे तो शीघ्र ही अपने वहां पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए, परंतु समस्या श्री गणेश के सामने उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझिए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सके। श्री गणेश चतुर बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला। शास्त्रों का अनुशासन करते हुए अपने माता पिता प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए। उन्होंने भी श्री गणेश को कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह सिद्धि और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो चुका है, वे हार गए। श्री गणेश की बुद्धिमान से कार्तिकेय नाराज होकर शैल पर्वत पर चले गए। शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए चली गई और भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से यह शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा पौराणिक कथा के अलावा श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है कि श्री शैल पुत्र के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपने किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती तो उसकी गाय का दूध को दूह कर ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं, जाकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आए। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी तो कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल वहां शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य कराया। प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा पूर्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी भोग भोगकर अन्य लोक में श्री विष्णुधाम जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में एक राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते रहते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इस हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझे। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान